मन कहाँ जाएगा? जो इतने पाठ करता है और दो दोहे और उसमें जोड़ने वाला है तो उसका तो मन लगा है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 15 दिसंबर आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ परम पूज्य महाराज श्री के श्रीमद् भगवद गीता पर 3रे अध्याय कर्मयोग पर जो प्रवचन हुए थे, तो कर्मयोग नाम से जो ग्रंथ छपा उसी पुस्तक में से 188, 189, 190, 191 4 पृष्ठ और 198 पाँच पृष्ठों में से आज की सामग्री। ये पृष्ठ श्याम जी का बहुत फेवरेट है। इसमें 3रे अध्याय का जो 30वां श्लोक आगे आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का शीर्षक है आगे बढ़कर पीछे हटना काम नहीं मर्दानों का। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, है ना, आगे बढ़ गए। अब जब आनंद रस रत्नाकर कर रहे हैं तो अब पीछे नहीं हटना है ना। अब चाहे 6:30 बजे आना पड़े, चाहे सुबह 5 बजे आना पड़े, है ना। आगे बढ़कर पीछे हटना काम नहीं मर्दानों का। उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्म से। बहुत सुंदर है, कह रहे हैं उठना चाहिए, जागना चाहिए। देखिए गजब हो गया। अभी चर्चा चल रही थी। और समृद्धदायी कामों में लग जाना चाहिए, यानी समृद्धदायी काम क्या है? जिसमें हमारा कल्याण हो, है ना। कितनी योनियों में हम लोग भटके हैं, है ना। अनादि जन्म से, अनादिकाल से हमारे जन्म हो रहे हैं। तो समृद्धिदायी कर्म यही है जो हम लोग अभी इस समय कर रहे हैं, यानी सत्संग का बहुत यानी अभी पिछले पृष्ठों में सत्संग पे बहुत ज़्यादा महर्षि ने जोड़ दिया। विश्वामित्र वशिष्ठ जी की भी कथा सुनाई। तो उठना चाहिए, जागना चाहिए, समृद्धिदायी कामों में लग जाना चाहिए। तो समृद्धिदायी कामों में सिर्फ सत्संग नहीं है। समृद्धिदायी काम वो हैं जिनमें हमारा अभ्युत्थान और अभ्युदय बोलते हैं, और निश्रेयस। तो अभ्युदय का मतलब जो अपने पारिवारिक उन्नति, उसको भी समृद्धिदायी कर्म कहते हैं। और निश्रेयस यानी अपना जो आध्यात्मिक जो अपनी उन्नति है उसको भी समृद्धिदायी कर्म। सिर्फ हम समृद्धिदायी कर्म की परिभाषा आध्यात्मिक उन्नति को करेंगे तो वो भी गलत है। दोनों, क्योंकि एक पंख से पक्षी नहीं उड़ता, दोनों पंख चाहिए, है ना। तो इसलिए ये समृद्धिदायी कर्म का जब भी शास्त्रों में वर्णन आता है तो अभ्युदय और निश्रेयस यानी दोनों के दोनों। अच्छा, अब महर्षि आगे समझा रहे हैं कि ठीक है, उठना चाहिए, जागना चाहिए, समृद्धिदायी कामों में लग जाना चाहिए, पर कभी कभी निराशा होती है कि भाई ये काम होना तो है नहीं, लगे हुए तो हैं। बोले नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचो, यह काम अवश्य होगा, ऐसा निश्चय करके कर्तव्य कर्म में निरंतर लग जाना चाहिए। घबराओ मत, कष्ट की ओर ध्यान मत दो। जो कष्ट से डरेगा वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति महर्षि की है, क्योंकि हम लोग कष्ट से घबरा जाते हैं। वे ठीक है मौसा जी तो उठते हैं, पर हम कहाँ उठ पाएंगे। नहीं, घबराओ मत, कष्ट की ओर ध्यान मत दो। जो कष्ट से डरेगा वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो क्या फिर करना चाहिए? बोले ये काम अवश्य होगा। जब स्वामी जी ने कह दिया है तो सुबह आएंगे, और वो आते ही हैं। जब भी मना करते हैं तब जरूर आते हैं, यह भी हमको पता है। तो ये काम अवश्य होगा, ऐसा निश्चय करके कर्तव्य कर्म से निरंतर लग जाना चाहिए। तो ये महात्मा लोग जो है हम लोगों को उत्साह देते हैं। क्यों? कि उनको क्या पड़ी है, कोई आवे नहीं आवे, है ना भाई। तो हम लोगों को जो कह रहे हैं तो हमारे कल्याण के लिए। अब महर्षि ये सब सुना रहे हैं तो महर्षि को क्या पड़ी है ना। पर वो जान रहे हैं कि भाई हम लोग जो हैं घबरा जाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कष्ट से हम लोग डर जाते हैं, तो साफ कह दिया घबराओ मत, कष्ट की ओर ध्यान मत दो। जो कष्ट से डरेगा वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेगा। अच्छा, अब बोले कि भाई हम अद्वैत ब्रह्म को तो नहीं जानते, वहाँ तो जाते हैं तो अद्वैत ब्रह्म की चर्चा करते हैं स्वामी जी। बोले कोई बात नहीं,
भले तुम अद्वैत ब्रह्म को नहीं जानते, भले तुम ये नहीं जानते कि आत्मा करता है और सारा कर्म प्रकृति कर रही है, तो बोले फिर हमारा कैसे कल्याण होगा? तो महर्षि कह रहे सुनो, पर ऐसे ढंग से कर्म करो कि मोह छूट जाए। बड़ी बड़ी बातों को अभी छोड़ो, अद्वैत ब्रह्म क्या है, आत्मा करता है, सारा कर्म प्रकृति कर रही है, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही करो, क्या? ऐसे ढंग से कर्म करो कि मोह छूट जाए। अब देखिए अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं, नीचे गीता का श्लोक आने वाला है, तो वहाँ मोह के कारण उसको शोक हुआ। वो मोह क्या था कि हम गुरुजनों को मारेंगे, है ना, ये तो गलत कार्य हो रहा है। तो ऐसे ढंग से कर्म करो। भगवान ने गीता का उपदेश क्यों दिया? अर्जुन को तो निमित्त बनाया। ये सब गीता का उपदेश हम लोगों के लिए है कि ये जो कर्म करने की विधा है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि मोह छूट जाए। कल वो संत सुना रहे थे कि जो बढ़िया बात सुनाई जगदानंद जी ने, बोले कि पानी को बुलाया पर फिर तलाशी ली कि कहीं उसमें खटाई तो नहीं है, क्योंकि खटाई है तब तो फिर वो मेरे में मिलेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये तो दृष्टांत है। दृष्टांत में भगवान जब जीव को बुला रहे हैं तो वहाँ पर तलाशी ले रहे हैं। तो तलाशी क्या ले रहे हैं कि इसमें कोई छल कपट तो नहीं है। तो छल कपट होगा तो फिर ये जो है कार्य नहीं बनेगा, ईश्वर से जो मिलने का कार्य है वो नहीं बनेगा। तो कल प्रत्येक बुद्धानंद जी अपनी कथा में समझा रहे थे, गजेंद्र मोक्ष की कथा में, बोले कि इसका आध्यात्मिक अर्थ मैं पहले सुना देता हूँ। अब गजेंद्र मोक्ष हम लोगों ने कई बार सुन रखा है, पर बहुत बढ़िया समझाया उन्होंने। बोले कि ये जो हथनियों के प्रति वो जो हाथी था उसका मोह था, और उस मोह को काटने के लिए भगवान को वो सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, व्यक्ति का मोह जो है वो नहीं काट पाता वो। तो मोह को काटने के लिए काटेंगे तो भगवान ही, पर महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे ढंग से कर्म करो कि मोह छूट जाए, एक विवेक बुद्धि धारण करो। इसलिए भगवान कर्म करने की रीति बतलाते हैं। तो कर्म करने की रीति आज के पृष्ठ में महर्षि इस अगले श्लोक में जो बताएंगे गीता के श्लोक में, तो ये अगर कर्म करने की रीति हमको आ गई तो इससे क्या होगा कि मोह जो है वो छूट जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ये आज का पृष्ठ है कि मोह छूटना ही सबसे कठिन है, पर मोह छूटने की एक कला है। वो कला महर्षि यहाँ सिखा देंगे, और उससे फिर क्या है कि उस ढंग से हम कर्म करेंगे तो ठाकुर जी अपने आप जो है उस मोह को काट देंगे। क्या है कला? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर है। गीता के 3 अध्याय का 30वां श्लोक। सन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा को सबसे पहले ले रहे हैं। अध्यात्म चित्त से सर्वाणि कर्माणि, सब कर्म का, सन्यस्य मुझमें, मयि सन्यस्य मुझमें संन्यास करके, ये तो हो गई प्रथम पंक्ति। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा में अध्यात्म चित्त से, फिर एक एक चीज को समझाएंगे आगे। तो अध्यात्म चित्त से 1, सब कर्मों का 2, मुझमें संन्यास करके 3, और चौथा क्या है? निराशी, निराशी यानी आशाहीन 4, और निर्ममो ममताहीन 5। तो ये 5 चीजें हो गई। अब कह रहे हैं विगत ज्वर है युद्धस्व, बिना व्यथा के युद्ध करो, ये छठा है। तो 6 बातें इस श्लोक में है। एक तो अध्यात्म चित्तो हमारा, एक सब कर्मों का संन्यास जो है ना, वो करना है किसमें? ठाकुर जी में। अच्छा, उसमें क्या क्या ध्यान देना है? 3 बातें ध्यान देनी। एक तो आशा न रहे, आशाहीन, दूसरी ममता न रहे, ममताहीन, और तीसरा जो हम कर्म कर रहे हैं, युद्ध करने का मतलब जो हमारा कर्म है वो बिना व्यथा के, विगत ज्वर है यानी उसमें कोई व्यथा नहीं। ऊपर कह दिया घबराओ मत, कष्ट की ओर ध्यान न दो, है ना, तो उसको विगत ज्वर से यहाँ कह दिया। तो ये अब एक एक चीज को लेंगे महर्षि।
सबसे पहले ले रहे हैं अध्यात्म चेता का अर्थ क्या है। अंतर्यामी परमेश्वर का आश्रय लेकर जो बुद्धि होती है उससे युक्त होना अध्यात्म चेता होना है। यानी हम लोग आश्रय लेते हैं बाह्य व्यक्ति का, बाह्य वस्तु का। बाह्य व्यक्ति का, बाह्य वस्तु का आश्रय लेने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर जो परम आश्रय हमारा होना चाहिए वो है अंतर्यामी परमेश्वर का। क्योंकि जो भी कार्य होंगे उसमें जिस जिस का आश्रय लेना पड़ेगा उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर जो सोच रहे हैं कि भाई इसी से हमारा सब काम हो जाएगा, वो गलत है। अंतर्यामी परमेश्वर का आश्रय जो है वो हमेशा बुद्धि में बना रहना चाहिए। बता रहे थे ना कि मौसा जी कैसे पहुंच गए, तो ये पहुंचना क्या है, तो आश्रय तो सब लिया ही भाई, उससे नहीं जाएंगे, राजधानी से जाएंगे, सब मतलब जितना जो कुछ कर सकते हैं किया, पर साईं को बुलाना है ना, परमेश्वर का आश्रय है, ये मूल में है, उनको नहीं भूलना है। तो अंतर्यामी परमेश्वर का आश्रय लेकर जो बुद्धि होती है उससे युक्त होना अध्यात्म चेता होना है। इसका सबसे बढ़िया दृष्टांत है हमारे नेताजी, है ना, क्या रमेश साईं को कभी किसी भी प्रसंग में वो भूलता नहीं है ना, साईं अम्मा, जो भी कुछ हो रहा है साईं अम्मा। तो अध्यात्म चेता होना बहुत बड़ी बात है, और ये हो जाए तो उसमें फिर हमारी जो है कि भाई व्यक्ति क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अध्यात्म चेता होना ही वो जो गलत कर रहा है उसको भी वो ठीक कर लेगा। अध्यात्म चेता में वो पावर है ना। हालांकि हमको तो बाह्य दृष्टि से हम लोग देखेंगे भाई यहाँ साईं अम्मा को याद करने की क्या जरूरत है, पर ऐसा नहीं है। अध्यात्म चेता है तो ये सही और गलत तो ये हमने परिभाषाएं बना रखी है। ठाकुर जी की दृष्टि में ये सब परिभाषाएं नहीं है। जिसको जैसे भगवान बुद्धि दे रहे हैं, है ना, चोरी करने वाला वो हनुमान जी को, है ना, वो भी अध्यात्म चेता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को मना के फिर जा रहा है चोरी करने। तो महाराज जी ये तो गलत कार्य कर रहा है, तो गलत कार्य कर रहा है, पर वो हनुमान जी उसको धीरे धीरे सद्बुद्धि देंगे। अभी तो उसका चूंकि वो वासना है तो उसमें वो जो भी कर रहा है उसमें थोड़ी सफलता देंगे, पर बाद में आगे चल के चूँकि वो हनुमान जी में उसका विश्वास है तो हनुमान जी उसकी ऐसी बुद्धि पलटेंगे कि वही वाल्मीकि डाकू जो है बहुत बड़ा रामायण लिखने वाला हो गया। तो इसलिए हम लोगों को बाह्य जो घटना देख के, और ये नहीं दिखता कि वो जो है साईं से जुड़ा है, महर्षि से जुड़ा है, तो उसका कल्याण होगा, ये हम लोगों को नहीं दिखता। पर ये अध्यात्म चेता होना बहुत बहुत उच्च कोटि की बात है। अच्छा, अब दूसरी बात को ले रहे हैं कि सब कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। संन्यास मतलब समर्पित करना है। तो अब यहाँ पर एक कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई को महर्षि उठा के, मतलब अपनी ओर से वो प्रश्न उठा के और बाद में आगे उसका समाधान देंगे। कह रहे हैं कि भाई ये ईश्वर बाहर तो बैठा नहीं है कि कर्म उठाकर उसको दे दिया जाए। तो अब इसको महात्मा ही समझाएंगे कि भाई कैसे समर्पित करना है। तो उसको समझा रहे हैं। इसको ऐसे समझें कि जैसे जल की सब तरंगे समुद्र में समर्पित हैं, जैसे सूर्य की सब किरणें सूर्य में समर्पित हैं, वैसे ही सबका सब कर्म ईश्वर में समर्पित है। ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो ये जो हमको इसका अभी ज्ञान नहीं है, उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि वो समर्पित ही है। बस वो हमारे हृदय में ये बात आ जाए कि तेरा तुझको अर्पित क्या लागे हमें, है ना। तो एक सेवक को अब इसका दृष्टांत देके समझा रहे हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया महर्षि ने। एक सेवक को काम करते समय एक दिन कोई अच्छी बात सूझी, उसके अनुसार काम करके उसने स्वामी को बतलाया। तो स्वामी ने प्रसन्न हुए, बोले वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब देखिए सेवक का भाव देखिए। सेवक कहता है कि मैंने क्या किया, यह तो आपके प्रताप से हुआ। अर्थात अपना अभिमान मत करो। समर्पित करने का अर्थ यही है कि वो कर्म में हम जो अपना अभिमान कर लेते हैं। तो अभी श्याम जी ने महर्षि का जो जन्म शताब्दी हुई थी तो पूरा महेशानंद जी ने इन्हीं की जिम्मे कर दिया। तो उसमें इनका कोई अभिमान नहीं, भाई महर्षि ने करवा लिया, साईं ने करवा लिया, हमने क्या किया। तो ये हो गया समर्पित होना। और एक अभिमान हो जाता है ना। इनकी तो बात छोड़ो, वो भारतीय जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना गजब हो गया। यानी 28 साल में होटल खड़ी कर दी
28 का है कि 2010 में हुआ। अच्छा 2010 में, 5 साल में। मैं 28 साल का। कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, 5 साल। 5 साल में तो महर्षि की इतनी कृपा हुई और इतनी बढ़िया उसने सेवा दी। हाँ, ये भी तो मानना पड़ेगा। एक एक वस्तु कैसे बनाई। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सेवक ने कहा कि मैंने क्या किया, ये तो आपके प्रताप से हुआ, अर्थात अपना अभिमान मत करो, बस ये, यानी इसका महर्षि ने रहस्य बता दिया कि सब कर्म संन्यास्य भगवान में अर्पित कैसे होंगे। तो इसमें जब अपना अभिमान नहीं होगा तो कर्म अर्पित हो गए। और अध्यात्म चेता क्या है, बोले अंतर्यामी परमेश्वर का आश्रय लेकर जो बुद्धि होती है। तो प्रथम पंक्ति को समझा दिया। अब दूसरी पंक्ति में 3 बातें हैं, निराशी, निर्मम और विगत ज्वर है। तो निराशी को ले रहे हैं। निराशी का अर्थ कर रहे हैं महर्षि कि आगे के लिए यह स्थिति मिलेगी यह आशा मत करो, फल की आशा भगवान पर छोड़ दो, अपने ऊपर उसे मत लो। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कर्म करने का, क्योंकि ऊपर का जो सूत्र है महर्षि का वो ध्यान रखना। ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसे कि हमारा मोह जो है वो छूटना चाहिए। तो मोह छूटे उसके लिए ये सबसे पहले अध्यात्म चेता होना पड़ेगा, दूसरा समर्पित कर्म करने पड़ेंगे ठाकुर जी के प्रति, और तीसरा आशा जो है, आशा का अर्थ यह है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक स्वाभाविक है कि भाई इसका ये रिजल्ट आएगा, वो ठीक है, पर उसके प्रति बहुत ज़्यादा अपना आग्रह हो जाना वो गलत है। इसलिए महर्षि को कहना पड़ा कि आशा भगवान पर छोड़ दो, अपने ऊपर उसे मत लो। अपने ऊपर जब लेंगे तो चूंकि हमें पता नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, तो जब वो रिजल्ट हमारे मन के अनुकूल नहीं आएगा तो हमें बड़ा दुख होगा। तो इसलिए निराशी जो है वो अपने को सुखी बनाना हो तो निराशी जो है ये बहुत ज़रूरी है। और अब जो अगला पॉइंट है वो और कठिन है, निर्ममो भूत्वा, अर्थात वर्तमान में किसी में ममत्व करके रुको मत, आगे बढ़ते चलो। अर्जुन की समस्या क्या थी, उसकी ममता हो गई थी। तो ममता तो होती ही है गुरुजनों में, तो बोले नहीं, निर्ममो भूत्वा यानी वहाँ कर्म जो है वो महत्वपूर्ण हो गया। कर्म जो है, मैं क्षत्रिय हूँ और अन्याय के प्रति मुझे लड़ना है, ये लोग अन्याय पर्याप्त कर चुके हैं, है ना। ठाकुर जी स्वयं शांति दूत बन के गए, तब भी दुर्योधन नहीं माना, बोले युद्ध करके ही उसको लेना पड़ेगा जो भी लेना है पांडवों को। तब जाके अब उसके मन में ममता आ रही है, अर्जुन के मन में ये गलत आ रही है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, है ना, कि निर्ममो भूत्वा। तो अर्जुन के लिए तो विशेष रूप से कहा जा रहा है गीता में, हम लोगों की भी जो ममता के कारण, है ना, पक्षपात हो जाता है, क्रूरता हो जाती है और अन्य के प्रति, अपनों के प्रति पक्षपात हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो वो पक्षपात और क्रूरता न होवे, इसके लिए निर्ममो भूत्वा, ये कर्म योग में इसका बहुत महत्व है। अर्थात वर्तमान में किसी में देख रहे, यानी ये नहीं कि भाई अपने लोगों में ममत्व रख लो बाकी लोगों में मत रखो, ऐसा नहीं, किसी में ममत्व करके रुको मत, आगे बढ़ते चलो। क्योंकि ममत्व होगा अपने लोगों के प्रति, और अपने लोगों के प्रति जो ममत्व होगा वही व्यक्ति जिसमें हमने ममत्व किया वो आगे चल के दुख देगा। ये एक और बड़ी विचित्र बात है। इसलिए ठाकुर जी पहले से ही सावधान कर रहे हैं। वही सामान्य रूप से अपना जो कर्तव्य है बच्चों के प्रति और जो भी अपना है ना, तो ये ममत्व जो है सबके, रचना हो चाहे श्याम जी हो, है ना, चाहे गोविंदानंद हो, ममत्व जो है एक सहज वृत्ति है ना। अभी हमारा ममत्व नहीं होता तो इनको काय को कहते कल आओ सुबह, है ना। तो ये ममत्व जो है, इस ममत्व को हटाने के लिए कह रहे हैं कि हम तो क्या है कह भी देंगे और हमको है भी नहीं, पड़ी भी नहीं है, आवे आवे नहीं आवे नहीं आवे, पर वो ममत्व वाला जो है वो दुखी हो जाएगा, जब नहीं आएंगे तब दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए श्याम जी ने एक बार पूछा भी हमको कि जब हम नहीं रहते हैं तब आपको याद आती होगी। मैंने कहा कि पूरा तकिया भीग जाता है। तो निर्ममो भूत्वा ये बहुत जरूरी है। इसीलिए महात्मा लोग असंग रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको ठाकुर जी का संग मिल गया ना। तो इसलिए अब जो है ये सब लीला चल रही है, उसमें पता है कि सब इसी प्रकार के लोग हैं। तो इसलिए उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, अपना कहते रहते हैं, अच्छे संस्कार देते रहते हैं, जिनको लेना है ले ले, नहीं लेना है कोई बात नहीं। अब आखिरी बात है, युद्धस्व विगत ज्वर। तो युद्धस्व और विगत ज्वर
ये दोनों को अलग अलग समझा रहे महाराज। युद्धस्व का अर्थ है कि परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कर्तव्य का पालन करो, आगे बढ़ो। यानी एक तो है कि परिस्थितियों से हम लोग संघर्ष नहीं करते, क्या करते हैं, उससे समझौता कर लेते हैं कि भाई छोड़ो, कौन इतना है ना पंगा ले। तो वो जो है वहाँ क्षत्रिय धर्म है ना, तो क्षत्रिय धर्म इसलिए महाराज से युद्ध वाली बात आ गई ना। तो युद्धस्व, तो वो उसकी परिभाषा युद्धस्व की यही है कि परिस्थितियां आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां, उनसे संघर्ष करते हुए कर्तव्य का पालन करो। तो परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कर्तव्य का पालन करो, आगे बढ़ो। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण इस श्लोक में जो है ये विगत ज्वर है, क्योंकि हम लोग व्यथा जो है, ज्वर का अर्थ है व्यथा, तो ये जो व्यथा है वो जान में अनजान में बनी रहती है चित्त में। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत कर रहे हैं। विगत ज्वर का अर्थ किया है महाराज ने, जो बीत जाए छूट जाए उसके लिए शोक मत करो, उसके लिए जलो मत। तो ये जो विगत ज्वर है, तो ज्वर जो है वो क्या है, व्यथा है, और उसको मुख्य रूप से महाराज ने विगत के साथ जोड़ दिया। तो विगत यानी जो बीत जाए छूट जाए उसके लिए शोक मत करो, उसके लिए जलो मत। अच्छा, तो इसका शोक को लेकर क्यों किया अर्थ, क्योंकि निराशी जो है वो भविष्य का है, ये भूत का है, भूत का शोक होता है, और भविष्य का जो है वो आशा बनती है। तो इसलिए निराशी से भविष्य का काट दिया कि फल की आशा भगवान पर छोड़ दो। और विगत जो है उसको लेकर जो ये बना रहता है शोक, उसको ज्वर, विगत ज्वर से कि भाई पहले भी उसने बहुत कष्ट दिया था, अब भी कष्ट देगा। बोले जो बीत गया है ना, रात गई बात गई, अर्थात जो बीत जाए छूट जाए उसके लिए शोक मत करो, उसके लिए जलो मत। जहाँ कुश्ती द्वेष से नहीं दर्शकों की प्रसन्नता के लिए हो रही है, वहाँ राग द्वेष का क्या काम। जहाँ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम किया जाता है वहाँ ज्वर कैसा। ये कुश्ती का क्या है, महाराज जो दृष्टांत दे रहे हैं कि कुश्ती दो जनों में हो रही है दर्शकों की प्रसन्नता के लिए, पर एक कल्पना करो कि वो जो है आपस में उन दोनों के कुछ द्वेष है, तो द्वेष है तो फिर वो कुश्ती नहीं रहेगी, है ना। इसीलिए ये जो जितने खेल होते हैं, तो खेल में जो बाद में अब वो पाकिस्तान हार गए तो लोगों ने अपनी टीवी तोड़ दी और क्या क्या किया, है ना, भारत से हार गए थे ना। तो ये क्या है, ये द्वेष के कारण है कि हमको जीतना ही है, हम हमको हारना नहीं चाहिए। तो ये महाराज कह रहे हैं कि ये तो आनंद के लिए है ना, जो क्रिकेट खेला जा रहा है कि लोग आनंद ले रहे हैं, पर जहाँ द्वेष हो जाएगा तो वहाँ पर फिर ये प्रसन्नता नहीं होने के कारण ये जो ज्वर यानी व्यथा जो है वो अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए उसको निकालने का तरीका ये है कि जहाँ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम किया जाता है वहाँ ज्वर कैसा। तो ईश्वर प्रसन्न होगा इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। भाई स्वामी जी आपको ये सब इतना काम, इतना आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इतना काम क्यों कर रहे हैं, तो उसमें ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, उसमें कोई राग द्वेष कब होगा, जब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए नहीं होगा। तो हमने काम किया, हमने इतनी बड़ी इतना तैयार कर दिया पुस्तक और ये लोग छाप ही नहीं रहे, तो ये क्या हो गया, ये ईश्वर की प्रसन्नता नहीं है, ये इसमें अपनी वो ये सब जुड़ गए, यानी कर्म में जितना इस श्लोक में बताया है उसका उल्टा हो रहा है आशा। अब देखिए ये जो पूरा मौसा जी जो हमने लिखा था, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये छपेगा। ये लिखते गए लिखते गए लिखते गए तैयार होता गया, पर कभी हमने नहीं सोचा कि ये छपना चाहिए। आप समझे कि नहीं। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते रहो, अपने आप छप गया। बड़ी विचित्र बात है। और एक व्यक्ति जो है वो उसको लिखता है कि भाई हमारा छपना चाहिए, और वो किसी कारण से ठाकुर जी उसका अभिमान तोड़ने के लिए नहीं छपाएंगे तो वो दुखी हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, अब ये भजन गाते हैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए।
उनको लगे कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, है ना, ये बराबर तबला और ये सब क्या है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ये एक अलग है। पर आज के आर्टिस्ट हैं तो वो इसी का ज़्यादा ध्यान देते हैं कि घनश्याम जी को तो ज़्यादा पता है, क्योंकि इस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, तो ये जो है ये काम करने की विधा नहीं है। तो उस समय भी हो गया है। तो जब आशा और ममता छूट जाएगी, निराशी और निर्मम होकर काम करोगे तो विगत ज्वर हो जाओगे, तब जोर नहीं लगाना पड़ेगा। सीधी बात है, आशा और ममता छूट जाएगी, निराशी और निर्मम होकर काम करोगे तो ऑटोमेटिक विगत ज्वर हो जाओगे। तो विगत ज्वर की परिभाषा महर्षि ने कर दी। तब जोर नहीं लगाना पड़ेगा, बिना तनाव के काम होगा। तनाव तभी होता है जब कर्तृत्व बड़ा बलवान होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत महत्वपूर्ण है आज का प्रश्न।